आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 चीज़ों पे मेनली बात करेंगे। सेफ स्कोर, विषयवार आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और स्ट्रैटेजी लेवल पे बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 का एग्जाम आपने प्लान किया और आपको थोड़ा उसका कम आइडिया है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपका जो है 2 पेपर होते हैं इसमें। आपका पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 होता है 2 घंटे का, पेपर 2 होता है 2 घंटे 30 मिनट का। टोटल 500 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होता है। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो पेपर 1 के लिए डिफाइन होता है और इस तरीके से आपका जो है सिलेबस पेपर 2 के लिए डिफाइन होता है। डिटेल में हम इस बारे में और बात करेंगे। अगर आपसे 2026 की मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ये आपकी जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं डिक्लेयर हुई हैं। सब्जेक्ट वाइज सीट भी आपकी यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी मात्रा में अप्लाई करते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन नहीं कहूँगा, एक न्यूज़ भी आई थी, इसमें आपको ये बताया गया था लगभग जो 6500 पद हैं उस पर 12,64,000 लगभग आवेदन आए हैं। यानी कि आप मान के चलो एक पोस्ट पे आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन कितना है, 195 अभ्यर्थी जो हैं एक पॉइंट पे आपके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए। सब्जेक्ट वाइज देखो तो एसएसटी की नॉर्मली सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, जो इसमें यहाँ पे दिया भी हुआ है। अगर आप देखोगे तो एसएसटी में सबसे ज़्यादा जो 401 पद आपके डिक्लेयर हुए हैं उसके लिए 3,59,600 563 आवेदन आए हैं। तो इसका मतलब हो गया आपके पास लगभग जो है आपका इतना ज़्यादा जो कंपटीशन होने वाला है एसएसटी में। नॉर्मली होता भी एसएसटी के लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रैटेजी लेवल पे बात करेंगे क्योंकि आपको तो केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए। आपको केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए क्योंकि एट ए टाइम पे आप एक ही आपको सीट चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का मैटर है। नॉर्मली ये मैटर केवल मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो लोग 2 सब्जेक्ट में एलिजिबल होते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एलिजिबल हो तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करें जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो आपके लिए ईजी है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा चूज़ करें। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मली आपका जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इस तरह की डिग्री जो है इस तरह का अप्रूवल होना चाहिए। ये आपका हो गया विज्ञान के लिए और ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी एसएसटी में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पिछले 5 साल की आपकी कट ऑफ है जो अभी तक एसएसटी की गई है। अगर आप देखोगे ओवरऑल जो कट ऑफ है वो एसएसटी की नॉर्मली ज़्यादा जाती है और अब जो अभी का जो माहौल चल रहा है उस माहौल में तो आप देखोगे कि कट ऑफ नॉर्मली ज़्यादा भी हो जाती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है आपकी जो है यूट्यूब पे, इन पे कई जगह काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उससे क्या होता है कि आपकी जो है पढ़ाई ईजी हो गई है, गाइडेंस ईजी हो गई है, इसलिए उन सबसे बहुत अच्छा काम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अब बात करते हैं कि आपकी इस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वैसे मैं जो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ ये जनरल है, किसी भी एग्ज़ाम में आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो, ये आपका अप्लाई होगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो होता है आपका 40%। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट होना चाहिए कि 40% आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ठीक है, ये 5% से आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST कैटेगरी में। SC/ST कैटेगरी में जो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना हो जाता है, 35% हो जाता है। ठीक है, अभी होता क्या है और अप्लाई कैसे होता है ये मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 दिया है तो आपकी जो टोटल कट ऑफ निकल के आती है वो आपकी जो मेरिट बनती है वो आती है पेपर 1 के मार्क्स प्लस पेपर 2 के मार्क्स। तो दोनों आपके जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मार्क्स है इससे आपकी मेरिट बनती है। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया ये होता है कि 40% मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स को और अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स को और SC/ST कैटेगरी को आपको 35% मार्क्स ये आपको लाने ही है ईच पेपर में। यहाँ पे टोटल नहीं, ईच पेपर में। जैसे कि आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। आपका 300 मार्क्स का आपका होता है पेपर 2, ठीक है, और 200 मार्क्स का होता है आपका पेपर 1। तो आपका इसमें अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, आप SC के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आपका एलिजिबिलिटी बना कितना, 120 मार्क्स, और इसमें आपका 200 मार्क्स का होता है तो इसकी आपकी एलिजिबिलिटी बनी कितनी, 80 मार्क्स। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपको आप कितने भी मार्क्स लेके जाओ, फॉर एग्जांपल आपकी अगर 200 कट ऑफ जाती है तो 200 कट ऑफ में आपको 120 इसमें लाने हैं और 80 इसमें लाने हैं, तभी आप क्या होगे, एलिजिबल माने जाओगे। अगर आपके मार्क्स इस तरीके से आ जाते हैं 140 + 60 तो भी आपके कट ऑफ तो पार हो गई लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो। और या फिर आपने यहाँ पर
100 मार्क्स ले लिए और यहाँ पर 100 मार्क्स ले लिए, तो भी आपके 200 हो जाते हैं जो आपकी कट ऑफ के बराबर है, लेकिन यहाँ भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो एलिजिबल के लिए आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया वो ये है कि आपको दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में और पेपर 2 में 120 प्लस और 80 प्लस लाने हैं, तभी आपके मार्क्स टोटल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि आप जो मेरिट में जो मिनिमम कट ऑफ है उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नॉर्मली जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के लिए, एक ही फैक्टर नहीं होता है जिससे कट ऑफ आपकी जो है इफेक्ट होती है, कई सारे फैक्टर होते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक आपका होता है पेपर का लेवल। डेफिनेटली क्या होता है, किसी ईयर में आपका पेपर का लेवल ईजी हो जाता है, किसी ईयर में आपका पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। ऑब्वियसली अगर पेपर का लेवल टफ होगा तो कम बच्चे मार्क्स स्कोर करेंगे, तो इसलिए एक साल के 2 साल की कट ऑफ देख के आप नहीं निकाल सकते, इसलिए कहीं ना कहीं आपको 4-5 साल का पूरा एक जो है एवरेज या फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करना होता है, तब जाके आप पता लगा सकते हो कि आपका इनफैक्ट जो सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है आपकी नंबर ऑफ सीट्स। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, कट ऑफ आपकी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स आप जो है मेरिट लिस्ट में आपको देने पड़ते हैं। तो मिनिमम जो बच्चा होता है अगर 240 ला रहा है तो 220 वाले को भी आपको अंदर लेना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक होता है आपका नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। नंबर ऑफ सीट सेम है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर कम है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो आपके पास प्रॉबिलिटी ये बन जाती है कि बच्चे ज़्यादा स्कोर करेंगे, तो उससे आपका एक और फैक्टर जो नॉर्मली आरपीएससी के एग्जाम्स में होता है वो है शिफ्ट। आपकी जो नंबर ऑफ शिफ्ट, अगर शिफ्ट बहुत ज़्यादा होती हैं तो कई बार ऐसे शिफ्ट के बच्चे जिनका पेपर थोड़ा टफ आ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, और कट ऑफ जो है अगर बढ़ के चली जाती है, घट के चली जाती है, तो उनको उसमें दिक्कत आती है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जिससे आपकी कट ऑफ प्रभावित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कोर स्ट्रैटेजी की। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपकी कोर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सबसे पहला तो आपका है फोकस। सबसे पहली पॉइंट आता है आपका फोकस। फोकस आपका सिंगल एग्जाम पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको रीट पे ऑब्वियसली रखना है, लेकिन आपको मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, सेकंड ग्रेड एग्जाम पे होना चाहिए। तो मल्टीपल एग्जाम्स में आप तैयारी कर रहे हो तो आपका फोकस किसी एक एग्जाम पे होना चाहिए, तभी आप उसको कवर कर पाओगे एटलीस्ट 1 से 2 मंथ बिफोर द एग्जाम डेट। ठीक है, उस वक्त आप ध्यान रखो कि आपका फोकस जो है एक ही एग्जाम पे होना चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो अक्रॉस द एग्जाम आपका स्ट्रैटेजी में काम आता है, वो है आपका सिलेबस। आपको सिलेबस के लिए मैं एक बहुत रामबाण एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सिलेबस को बिल्कुल रट लो। सिलेबस तो आपका ये है कि आप किसी क्वेश्चन को देखो, मॉडल क्वेश्चन जब आप कर रहे हो टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो आप देख के बता सकते हो कि ये सिलेबस की चौथी लाइन से आया हुआ क्वेश्चन है। इस लेवल पे अगर आपने सिलेबस को याद कर लिया तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप सारे क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन बहुत जल्दी से जल्दी निकालने पर आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका चीज़ आती है, वो आती है स्ट्रेंथ। ठीक है, आप कई बार हर बच्चा होता है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथनेस होती है, हर बच्चे की अपनी वीकनेस होती है। ठीक है, आपकी एक स्ट्रेंथ होगी, आपकी एक वीकनेस होगी। वहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, क्योंकि जो वीक टॉपिक होते हैं उस पर वो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। अगर आपके जो वीक टॉपिक हैं अब छोड़ दो, अब टाइम नहीं है वीक टॉपिक पे टाइम स्पेंड करने का। स्मार्टली आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देखना है। देखो, अगर आप अपने जज खुद हो, यू आर योर ओन जज। ठीक है, आपको पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर सब्जेक्ट लेवल पे बात करूँ तो आपको पता है कि आपने अगर सोशल स्टडीज से एग्ज़ाम दे रहे हो या साइंस से एग्ज़ाम दे रहे हो तो साइंस में आपका बायोलॉजी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में आप थोड़ा सा वीक हो, तो आप ये मत देखो कि मैं फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने बैठता हूँ। अब वो टाइम नहीं है। आपने जो पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है। अब आप कोशिश ये करो कि आपका जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं उनको आप इस तरीके से पॉलिश करो कि आपको जो है उसमें 100% आपको क्या है, मार्क्स आए। ना कि आप उन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करो जो आपके वीक हैं, उन टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो, उनको देख लो, जितना आपने पढ़ लिया है वो काफ़ी है। अब आप लास्ट मोमेंट जो स्ट्रेटजी है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक से फोकस करना है और उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। देखो, ये बात फैक्ट है कि आपकी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो देखो
टॉपर तो 10-12 ही होने वाले हैं, 10-20 ही होने वाले हैं। ज़्यादातर जो हमारी जनसंख्या होती है वो क्या होती है, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हमको लानी है आपकी मार्क्स लाने हैं हमको, कितने मार्क्स लाने हैं हमको, केवल कट ऑफ के बराबर, हमको इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, हमको कट ऑफ के बराबर केवल मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको केवल जो है ये ध्यान रखना है कि आप मिनिमम जो मार्क्स है, मिनिमम जो आपके बेरिंग मार्क्स है, उतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो वो आपके लिए काफ़ी हैं। आपको टॉपर नहीं बनना है, ठीक है। आपको टॉपर वाली बात पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कट ऑफ 350 मार्क्स जा रही है तो आपको 500 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको 350 मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही आपकी जो रिवर्स स्ट्रैटेजी होती है, जब आप अपना सेफ स्कोर डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को एसएसटी में, या जैसे मैंने 5 साल की कट ऑफ देख के आपको अंदाज़ा लग गया कि 340 के रेंज में अगर मेरे मार्क्स आते हैं, ये मेरा एक सेफ स्कोर होगा। यहाँ से आप रिवर्स ट्रैवल करो और आप देखो कि कहाँ आपके पास ऑप्शन है, कहाँ से आप अपने मार्क्स को जो है कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको मेनली एक सीट चाहिए, चाहे कितनी भी सीट्स हो, आपको एक सीट चाहिए। ये बार बार मैं कई बार बताता हूँ हर एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी पे कि देखो, ये बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है कि आप 95% लाना है मुझे, ये 98% लाना है, कोई वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की। यहाँ पे आपको बस कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने हैं ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो आपको जिला, आपको पोजीशन आपके पसंद की मिल जाएगी, लेकिन वो एक सेकेंडरी होना चाहिए। राइट नाउ ये एग्ज़ाम्स इतने फियर्स होते हैं, कितने सारे कम अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको इन चीज़ों की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, एक सीट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑल्सो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है आपकी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या पढ़ना है। अब इस मोमेंट पे आके इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। सिलेबस देखो इतना बड़ा होता है इन सब एग्ज़ाम्स का कि पूरा सिलेबस आप 100% तो कभी भी कवर नहीं कर सकते, एटलीस्ट स्ट्रेंथ पे तो कवर नहीं कर सकते। आप सरसरी निगाह से देख सकते हो, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। इसलिए आपको ये डिसाइड कर लेना है एंड मोमेंट पे कि जो मेरे स्ट्रेंथ के टॉपिक नहीं है उनको मैं क्या करूँगा, छोड़ दूंगा, मेरे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पे ही मैं ध्यान दूंगा और मैं उन्हीं को ही केवल पढ़ूंगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है, ठीक है। 50 नंबर का आपको मान के चलो कि आपका पेपर होने वाला है, 50 नंबर का कोई टॉपिक है, ठीक है। उसने वो पढ़ा, वो 50 नंबर का पूरा पढ़ के नहीं गया, उसने अपने स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट किया और केवल मात्र कम समय में, जो अभी समय बहुत कम बचा है, उस समय में उसने 30 मार्क्स का पढ़ा और 5 मार्क्स उसको बोनस मिल गए, क्योंकि ओबियसली उसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। 35 मार्क्स उसको आ गए, ठीक है। कम टाइम था, कम समय में उसने पढ़ लिया। बी ने क्या किया, बी ने कोशिश किया कि 50 का पूरा पढ़े, लेकिन क्योंकि समय कम था, काफ़ी जो पढ़ा हुआ था वो भी भूल गया, उसको मिले केवल यहाँ पे 32 मार्क्स। अब अगर कट ऑफ 35 जाती है तो इस स्टूडेंट ने स्मार्टली क्या किया, आपका उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी कट ऑफ को पार कर लिया और इसने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई फल नहीं निकला और कट ऑफ से वो बाहर हो गया। तो आपको करना क्या है, लेस टाइम स्पेंड करना है, मोर फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो बनता है, इसलिए वो बनता है स्मार्ट वर्क। स्ट्रेंथ आपकी, यहाँ पे स्ट्रेंथ को अगर मैं डिवाइड करूँ, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप डिसाइड करो, वीक टॉपिक को फिलहाल आप छोड़ दो। 1-2 महीने का टाइम बचा है, 2026 में आपका एग्जाम है, तो आपको करना क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है उनको आपको स्मार्ट वर्क से कंप्लीट करना है, ठीक है। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है आपका हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब ये होता है आप दिन रात पढ़ रहे हो और आपने जो है क्या किया है, सारा सिलेबस आप कवर करने जा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। स्मार्ट वर्क होता क्या है, कम पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें, कम पढ़ें, उन टॉपिक को पढ़ें, मतलब कम टॉपिक्स को पढ़ें जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं, और एप्लीकेशन उनकी ज़्यादा करें। एप्लीकेशन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, मॉडल क्वेश्चंस या और भी उसमें जो होती है वो ज़्यादा करें। हार्ड वर्क वाले ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी को पढ़ते हैं और उन टॉपिक्स पे भी बहुत रगड़ देते हैं जो टॉपिक्स उनके कंट्रोल में नहीं होते। हर स्टूडेंट की, हर उसकी दिमाग की अपनी कैपेसिटी होती है, दिमाग का अपना एक तरीका होता है सोचने का। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है हार्ड वर्क करना है। अगर हार्ड वर्क भी करना है तो वो भी कैसे करना है, स्मार्टली करना है, ठीक है। आपको हार्ड वर्क भी करना है तो वो स्मार्टली करना है। वो कैसे होगा आपका, वो करना है आपको अपनी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पे स्मार्टली चूज करके उन पे आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ना कि आपको जो है रट्टा वाली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये जो मूल मंत्र है, मैंने एसएसटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की हम बात एसएसटी के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये मूल मंत्र जो आपका हर सब्जेक्ट के लिए चलेगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले अपना
पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए, इसको देखते हुए आप देख लो कि हाँ एसएसटी की कट ऑफ 320 प्लस जाती है। मैंने टारगेट ले लिया 340 का। यहाँ से आपको क्या करना है, रिवर्स फ्लो चार्ट बनाना है। अब आ जाओ यहाँ से, रिवर्स कर दो चीज़ों को। यहाँ से आप एक फ्लो चार्ट बनाओ, रिवर्स कर दो, ठीक है। मान के चलो आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, अब आप इसको डिवाइड कर लो पेपर 1 में और पेपर 2 में, ठीक है। ये आपका रिवर्स फ्लो चार्ट बना रहा हूँ मैं, पेपर 1 में और पेपर 2 में। अब आप पेपर 1 में आपको देख लो 40% मार्क्स तो लाने ही है, तो आप टारगेट करो कि आपको कितने मार्क्स 340 में से पेपर 1 में टारगेट करने हैं। 80 से तो ज़्यादा लाने ही पड़ेंगे क्योंकि वो मिनिमम है। मानो आपने जीके वगैरह में आपकी स्ट्रेंथ कम है तो आपने वहाँ पे ट्राई किया, 100 मार्क्स आपने यहाँ पे टारगेट किए, तो डेफिनेटली आपके क्या बन गए यहाँ पे 240 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं। या फिर आप 120 कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 220 हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से रिवर्स चलना है और अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पकड़ने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि मैं यहाँ से 100 मार्क्स कैसे बना सकता हूँ। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है, अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स पे। सोशल स्टडीज़ में आपका कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड टॉपिक्स है उसमें जाना है और पकड़ के आपको क्या करना है, उनको रिवाइज करना है विद एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होगी आपकी, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकें, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, जो भी पॉसिबल है वो आपका क्या होता है, एप्लीकेशन होती है उन चीज़ों की, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये जो मंत्र मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपका समरी पार्ट हो गया। कट ऑफ नंबर डिसाइड करो, आप जाके देख सकते हो। आप अगर इस वीडियो को आपने देखा है एंड तक और आपने अगर सब्सक्राइब किया चैनल को, तो ये आने वाले टाइम में जो हर सब्जेक्ट की 5 साल की कट ऑफ का मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो उससे आप निकाल सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहाँ से आप रिवर्स जाके अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पे कंसंट्रेट करो और वहाँ से अपना जो है, आप डेफिनेटली इससे चल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 1-2 साल 2-3 साल में उन टॉपिक्स पे स्ट्रेंथ करते करते आपको सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि ये ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें आपको 90% 95% मार्क्स लाने हो। मोस्टली आपका जो है, अगर आप देखोगे तो 70%, 65 से 70% पे ऑन एन एवरेज आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है इजीली, जो कि नॉर्मल एक फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। काम क्या करना है, स्मार्टली करना है। अगर हार्ड वर्क भी करो तो स्मार्टली करो, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो होप आपको ये कंटेंट से कुछ आइडिया लगा होगा। और अगर इस कंटेंट को आपने अप्लाई करना है तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखो और इस चीज़ को आप अप्लाई करो। अगर आप साथ साथ रीड की तैयारी कर रहे हो तो रीड की तैयारी के लिए मेरे पास आप एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि जो मैथ्स के आपके जो साइंस के और मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो साइंस के मॉडल क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपका लगभग 150 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेके आऊँगा, जो कि आपके रीड के एग्जाम होते होते ख़त्म हो जाएगी। आपने कहीं से भी अपनी थ्योरी की पढ़ाई की हो, अगर आप चाहो तो इन 150 क्वेश्चन की सीरीज़ को देख सकते हो। इसमें मैं क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पार्ट डिस्कस करूंगा, तो आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे वो यहाँ पे हो जाएंगे। जहाँ तक सेकंड ग्रेड की बात है, सेकंड ग्रेड में मैं कोशिश करूँगा मैथ्स का या फिर साइंस का कुछ पार्ट डिस्कस करने की, लेकिन अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो उससे आपका काम हो जाएगा सेकंड ग्रेड में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आपको समझने में दिक्कत आई हो तो एक बार फिर वीडियो को देखना, और उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट को या तो वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट में ही हम क्लैरिफाई कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी के साथ या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।